ध्यान रखना है, आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। देखो आइडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है समझ लो। जब हेलो एल्केन हेलोनिन हम लोग पढ़ रहे थे वहीं पे मैंने बताया था आपको कि क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, ये दोनों ही जो होते हैं कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? इनका कोई कलर नहीं होता। भाई जिसका कलर ही नहीं होगा उससे हम लोग क्या टेस्ट करेंगे? करेंगे क्या? उससे कुछ टेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आइडोफॉर्म जो होता है CH3, इसका जो कलर होता है येलो पीपीटी, येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? येलो पीपीटी के फॉर्म में, ठीक है। तो कोई भी आपका मिथाइल कीटोन है, क्या है? मिथाइल कीटोन, ओनली मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन का क्या मीनिंग है दारिका? कि एक साइड CH3 ग्रुप होना चाहिए, एक तरफ क्या होना चाहिए? CH3 ग्रुप होना चाहिए। इसका जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं X2 विद NaOH, X2 क्या है? हैलोजन है और इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। अब एक बार एग्जाम में इस तरह से लिख के आ गया, पीयूष आ गया मेरे पास NaOH कि सर आपने तो हैलोजन विद बेसिक मीडियम आपने बताया था, एग्जाम में तो कुछ ही आ गया NaOH। तो गधो ये X2 प्लस NaOH आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है? सोडियम हाइपोहेलाइट बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम हाइपोहेलाइट, सोडियम हाइपोहेलाइट, याद रखोगे, सोडियम हाइपोहेलाइट, ठीक है। तो एग्जाम में हो सकता है कि X2 विद NaOH लिख के आ सकता है या NaOH लिख के आ सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम हाइपोहेलाइट। ये आपस में रिएक्ट करके यही फॉर्म करते हैं। क्लियर है? तो जैसे ही हम लोग किसी भी मिथाइल कीटोन का रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइपोहेलाइट के साथ, तो होता क्या है? जो मिथाइल ग्रुप है, जो मिथाइल ग्रुप है हमेशा क्या फॉर्म करता है? हैलो फॉर्म। क्या बनाता है? हैलो फॉर्म। अगर यहाँ पे क्लोरीन होगा तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन होगा तो आइडोफॉर्म। तो ये तो मिथाइल ग्रुप बना लेगा हैलो फॉर्म CHX3। भाई हैलो फॉर्म तो बना सकते हो ना, CHX3 को ही तो हैलो फॉर्म बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हैलो फॉर्म। बताया भी था आपको ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर, हैलो एल्केन और हैलोरिन्स में। और ये जो ग्रुप है ऑक्सीडाइज होकर क्या फॉर्म कर लेता है? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भाई सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो यही होगा ना, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने बताया ना कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म्ड होगा पूरी ऑर्गेनिक के अंदर, अगर बेस होगा तो एसिड के फॉर्म में नहीं मिलेगा। भाई पार्सिलिटी थोड़ा ना कर सकता है बेस, एसिड बनेगा उसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म कर लेगा तुरंत ही, तो सॉल्ट के फॉर्म में। यानी कि मिथाइल जो ग्रुप है वो हैलो फॉर्म बनाता है और बाकी जो ग्रुप है दूसरा RC डबल बॉन्ड O ग्रुप, वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेता है? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? तो अगर हम लोग कोई भी कीटोन, जैसे एसीटोन ही हमने ले लिया, क्या ले लिया हमने? एसीटोन हमने ले लिया और इसका हमने रिएक्शन करा दिया सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ, यानी कि I2 विद NaOH, I2 विद NaOH या NaOI हम लोग लिख लें, सोडियम हाइपोआयोडाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड। तो होगा क्या? इसमें भाई दोनों ही मिथाइल ग्रुप है, तो किसी को भी हैलो फॉर्म बना लो, यानी CHI3 आइडो फॉर्म बना लिया और दूसरा ऑक्सीडाइज होकर क्या फॉर्म कर लेगा? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई डाउट है? और ये जो आइडो फॉर्म बना ये किस फॉर्म में बनेगा? येलो पीपीटी। अब येलो पीपीटी फॉर्म्ड हुआ, यानी कि ये जो कीटोन है ये किस टाइप का कीटोन है? दिस इज द मिथाइल कीटोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसीटोन बोलते हैं। कोई डाउट है? ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? आइडोफॉर्म टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी इसमें कुछ और चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले इतना नोट करो तुम लोग। तो मिथाइल कीटोन के अलावा कुछ और भी कंपाउंड्स हैं जो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, ये तो मिथाइल कीटोन हो गया फर्स्ट। सेकंड तुम लोग देखोगे एल्डिहाइड में ओनली एसिटेल्डिहाइड, ओनली एंड ओनली एसिटेल्डिहाइड। देखो यही एसिटेल्डिहाइड एक एल्डिहाइड है जिसमें मिथाइल ग्रुप है, बाकी किसी मिथाइल ग्रुप है क्या? सिर्फ एसिटेल्डिहाइड जो है ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, याद रखोगे।
ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। यानी कि मिथाइल ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, आइडोफॉर्म फॉर्म कर लेगा। और ये एक कार्बन वाला क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मिथाइल ग्रुप हमेशा क्या बनाएगा, हेलोफॉर्म। आयोडीन है तो आइडोफॉर्म, यानी कि येलो पीपीटी के फॉर्म में आइडोफॉर्म बना देगा। तो ओनली एसिटेल्डिहाइड जो है आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो ध्यान रखोगे सिर्फ एसिटेल्डिहाइड का तुम आइडोफॉर्म टेस्ट करा सकते हो, सिर्फ एसिटेल्डिहाइड। इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड जो है आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। नेक्स्ट थर्ड, रुक जाओ लिख लेना, समझ लो पहले गधो। अगर सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, किस पोजीशन पे, यानी 2 ओल हो, क्या हो 2 ओल, यहां पे कोई भी एल्काइल ग्रुप हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 ओल होना चाहिए। चलो कोई ग्रुप ले लेते हैं यहां से, CH2 CH3 हमने ले लिया, या CH3 ही ले लो। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल, ठीक है। तो कहीं भी अगर सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। कैसे देगा देखो समझो, पहले तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। होता क्या है कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन बाहर होता है, कार्बन से एक हाइड्रोजन बाहर होता है, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड, और क्या फॉर्म कर लेता है, पहले कीटोन फॉर्म कर लेगा। अब इसमें तो मिथाइल कीटोन है नहीं है, अब ये फर्दर जो है ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेगा, आइडोफॉर्म और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान रखोगे एल्कोहल भी आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन सा अल्कोहल, 2 ओल वाला, यानी सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप लगा होना चाहिए, तो वो भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। यानी यहां पे तुम लोग ध्यान रखोगे, यहां पे क्या रखा हुआ है, I2 विद NaOH, I2 विद NaOH या NaOI। क्लियर है, कोई डाउट है? तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तुम लोग सिर्फ ये पढ़ ले तो ये दोनों पढ़ते ही नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। कई बार जेई में, नीट में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और गलती करके तुम लोग आते हो। नोट कर लो जल्दी से।